मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इम्फाल घाटी के जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों का शव मिला, जिसके बाद इम्फाल घाटी के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं सामने आई। हिंसा पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, साथ ही इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। मणिपुर हिंसा पर विस्तार से बात होगी गृह मंत्री अमित शाह की, राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की, साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा पर क्या कहा है। लेकिन पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है। इम्फाल के जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने राज्य के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवास पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल ईस्ट में सीएम बीरेन सिंह के पैतृक निवास पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों को मणिपुर में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में न तो एक है न सेफ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि मई 2023 से मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिसकी वजह से राज्य की जनता का भविष्य खराब हो रहा है। खड़गे ने लिखा कि ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी मणिपुर को जानबूझकर जलाना चाहती है। खड़गे ने पोस्ट के जरिए दावा किया कि 7 नवंबर से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस तो हमलावर है ही, साथ ही राज्य की सियासत में भी हलचल दिखाई दे रही है। राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और कहा कि एन बीरेन सिंह की सरकार राज्य में जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रही है, इस वजह से वो बीजेपी से समर्थन वापस ले रही है। एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद सभी की नजर मणिपुर की एन बीरेन सिंह की सरकार पर टिकी हुई है। सवाल उठ रहा है कि समर्थन वापसी के बाद क्या मणिपुर की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी? आइए इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। जेडीयू को 6, नागा पीपल्स फ्रंट को 5 और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कुकी पीपल्स अलायंस ने 2 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। दरअसल 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 का है और बीजेपी के पास खुद के 32 विधायक है। वहीं एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष और वांगखेम से विधायक किसम मेघचंद्र ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अगर मणिपुर के लोग राज्य में शांति लाने के लिए नया जनादेश लाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस विधायकों के साथ विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।